हेलो फ्रेंड्स, फिर कल का लेक्चर आपने देखे होंगे। वह देखने के बाद आपको रहे वाला थ्योरेटिकल पार्ट याद आ रहा होगा। कौन सा है वो पार्ट? हम लिख के दिए थे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट एक है और इसके साथ साथ 3D पार्ट, 3D थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ऐसे दो पार्ट रहे वाले हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत ही कम पार्ट है। वह कम पार्ट बोले तो कौन से पॉइंट है? 3 पॉइंट है खाली। एक डायरेक्शन एंगल, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, और तीसरा डायरेक्शन रेशो। ये 3 बातें हैं। पहले हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट को बोलते? जैसे स्केलर प्रोडक्ट देखे थे हम, उसे हम डॉट प्रोडक्ट बोल सकते। तो वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट। बातें समझ में आ रही है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या है आज देखना है, आज फिनिश करना है। इसका मतलब इसके पहले का एक थ्योरेटिकल पार्ट बोले तो पीरियड नंबर 13, लेक्चर नंबर 13 और ये लेक्चर नंबर 14 दोनों मिलके 2 एक्सरसाइज हमें छुड़ाना है। वह 2 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ये थ्योरेटिकल पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझो, लेट अस कंसीडर दैट ए बार हैज गिवन 3i plus 2j minus k और b बार इज इक्वल टू i plus 2j minus 3k दिए वाला है। 2 वेक्टर हमने अपने दिल से लिए। ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स किसी को बोलेंगे, उसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। ये क्रॉस बी, देखो बच्चों, इसे कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड है, उसे हम डिटर्मिनेंट्स मेथड बोलेंगे। डिटर्मिनेशन में आई जे के ए बार के डायरेक्शन कोएफिशिएंट, इसका मतलब आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट, बी बार के आई जे के कोएफिशिएंट 1, 2 और -3। चलो हमने ले लिए। ये डिटर्मिनेशन कैसे छुड़ाया जाए, कैसे सॉल्व करते हैं, अभी आपको नोन होने वाला है। और एक बार हम नोन करके देंगे ये पहले वाले टर्म्स का डिटर्मिनेंट्स, उसका रो कॉलम। ये रो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम हो गया वर्टिकल लाइन। रिमूव कर दो। रहे वाले 4 एलिमेंट से क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। 3 2 -6, ये डिटर्मिनेशन का माइनस, 2 1 -1, माइनस माइनस +2, 2 1 2, -2, माइनस माइनस +2, मिडल टर्म दैट इज -j। कॉलम रिमूव कर दिए, रो रिमूव कर दिए, ये 4 एलिमेंट्स रह गए। 3 3 -9, ये डिटर्मिनेशन का माइनस, 1 × 1 1, -1, माइनस माइनस +1 यहाँ पे भी। और k का डिटर्मिनेंट्स, एक कॉलम k का रिमूव कर दिए, k का रो रिमूव कर दिए, ये 4 एलिमेंट्स मिल गए। इनमें क्रॉस प्रोडक्ट करके लेंगे। कैसा?
प्लस के एलिमेंट के लिए 3 2 जा 6, ये डिटर्मिनेशन का माइनस और 2 1 जा 2। चलो सॉल्व करो। 2 माइनस 6 माइनस 4 आए, 1 माइनस 9 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8j और 6 माइनस 2 दैट इज 4k। ये हो गया बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। आई बात समझ में? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते, एक खाली सिस्टम हो गई, क्रॉस प्रोडक्ट करने की मेथड हो गई। जैसे कि हम डॉट प्रोडक्ट में भी देखे थे, स्केलर प्रोडक्ट में भी देखे थे, ये वेक्टर प्रोडक्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे सॉल्व करते। चलो अब इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज है ना, क्या है प्रॉपर्टीज बच्चों? कभी भी याद रखो, सेम टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, सेम टू वेक्टर्स का जे लिए के इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा के लिए 0 आता। क्यों आता था? राइट, इसके रीजन क्या है? देखो कैसा रहता, हम आई जे और के किस वेक्टर को बताए थे, कुछ याद आ रहा आपको? हाँ जरूर आना चाहिए। ये देखो, ये एक्स एक्सिस को हम आई क्या बताएंगे? एक आई वेक्टर बताएंगे। वाई एक्सिस को हम जे क्या वेक्टर बताएंगे और जेड को कि क्या वेक्टर बताएंगे। देखो बच्चों, ये तीन के तीन हमेशा के लिए एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। क्या बताए थे हम? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। इसीलिए सेम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता? क्या आता? 0 आता। कभी भूलना नहीं, एक प्रॉपर्टी में याद रखना। और दूसरी बात, I क्रॉस J सीरियली याद रखना है। डिफरेंट टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट J क्रॉस K और कौन सा रह गया? K क्रॉस I। इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखो, I क्रॉस J का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? K J क्रॉस K का क्रॉस प्रोडक्ट I आएगा। K और I का क्रॉस प्रोडक्ट J आएगा। जो भी नहीं है क्रॉस में वह प्रोडक्ट आता। पहले देख लो, हमें मिटाना पड़ेगा। चलो नहीं मिटाएंगे, थोड़ी बहुत जगह इधर है। ये एक पार्ट हो गया प्रॉपर्टीज में, एक दूसरा पार्ट हो गया प्रॉपर्टीज में, और एक तीसरा पार्ट हम प्रॉपर्टीज में ही लेना चाहते हैं। क्यों? ऐसा भी है, समझो I क्रॉस J के जगह वाइस वर्सा कर दिए, हम जगह चेंज कर दिए, J क्रॉस I लिए, तो यहां पे आंसर के ही आता, मगर नेगेटिव आता बच्चों। डायरेक्शन चेंज कर दिए आप, इसका मतलब आगे पीछे के I J एलिमेंट्स चेंज कर दिए। चलो K क्रॉस J का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस I आएगा, I क्रॉस K आंसर माइनस J आएगा। बस, और एक बात रह गई है, प्रॉपर्टीज में लो या फार्मूला बोल के लो। यहां पे इतना हम थोड़ा सा ये नहीं पढ़ा रहे अभी, इसमें का ही पार्ट है। कौन सा? फॉर्मुलेटेड पार्ट, फॉर्मूला फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। चलो फॉर्मूला क्या है? दो वेक्टर लिए थे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हम यही पार्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ही लिए थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू साइन थीटा। दोस्तों यहां पे याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए सर?
स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में यहां पे cos थीटा आता, तो क्रॉस प्रोडक्ट में यानी वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा आता। बात आई समझ में? दोनों अलग है। क्रॉस में साइन थीटा आएगा, डॉट में कॉस थीटा आएगा। कभी कभी गलती या हो सकते क्रॉस में कॉस लिख सकते आप लोग, नहीं लिखना। बहुत बार स्टडी करने के बाद ये बहुत इजी है। इससे हम साइन थीटा बनाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड मैग्नीट्यूड वैल्यू ट्रांसफर टू दिस वन साइड, इट विल कन्वर्टेड इनटू डिवीजन। खत्म। एक फॉर्म हो गया। और इससे एंगल निकालना है, समझो, वेक्टर प्रोडक्ट से या क्रॉस प्रोडक्ट से। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी। इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलो दो वेक्टर का। ए बार मैग्नीट्यूड, बी बार मैग्नीट्यूड एज इट इज। ओके। और दूसरी बात क्या है, इसके साथ साथ हम वेक्टर और सारे और भी प्रॉपर्टीज है, मगर ऐसे इकट्ठा नहीं दे सकते। क्यों? वह याद नहीं रह सकेंगे। वह याद रहने के लिए आपको कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए कुछ प्रॉपर्टीज हम आगे चल के भी बताएंगे आपको। चलो देख लो पहले। क्लियर है? मिटा दूं अभी? मिटा देंगे अभी। अब हम एक थियोरेटिकल पार्ट रहे वाला अभी क्लियर करने जा रहे हैं, वह है 3D का। 3D बहुत कम पार्ट है अपने न्यू सिलेबस में। कितना पार्ट है? खाली 3 पॉइंट है। इस 3D में से 3 पॉइंट आने के लिए पहले फिगर निकालेंगे। देखो, आपके पास स्केल वगैरह वगैरह रहता, इंस्ट्रूमेंट्स रहते। ये इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से आपके लाइंस स्ट्रेट आ सकते आते। हमारे पास स्केल नहीं है। चलो एक एक्स एक्सिस लेंगे, इसको हम आई कैप बताएंगे। ओ ए वेक्टर को डायरेक्शन है, ओ बी वेक्टर को वाई एक्सिस बताएंगे, जे कैप के साथ इंडिकेट करेंगे, ओ जेड, ओ सी को जेड एक्सिस बताएंगे, इसको के कैप बताएंगे। चलो ये कुछ ऐसा है, देखो ये 3D डायरेक्शन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बन गया। अभी 3 के 3 एक्सिस आए, 3 के 3 डायरेक्शन आए, 3 के 3 वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स आ गए यहां पे। ये 3D हो गया। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। कहां से? ओरिजिन में से एक लाइन ड्रॉ कर रहे, एल लाइन पास कर रहे हैं हम। कौन सी? एल लाइन। या यही लाइन को एक वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ए बार इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे ए बार इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। ओके। यह लाइन एक दूसरे लाइन वेक्टर लाइन को पैरेलल है। देखो कैसे बता रहे हैं हम, एक पैरेलल रहना मस्ट भी है बच्चों, तभी ये 3 डेफिनेशन, 3 पॉइंट डेवलप कर सकेंगे। दिए वाली वेक्टर लाइन ऐसा लो ना, ये भी बात आपको समझ में आ जाएगी। आपका एक वेक्टर में से थ्योरम ये वाला है, तुम क्यूब लेते, एक क्यूब हो गया। क्यूब की स्टडी करते ही हम
थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री डेवलप कर सकते। ये बात आ गई। ये देखो ए, इसके साथ बहुत सारे लाइंस पैरेलल रहते, इसका भी एंगल कंसीडर कर सकते। एक्स एक्सिस के साथ मिलने वाला एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ मिलने वाला एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ मिलने वाला एंगल गामा। देखो यही बात बताना चाहते हैं हम। ये जो वेक्टर लाइन लिए ए बार की पैरेलल टू द बी बार, ये वेक्टर लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रही उसे हम अल्फा एंगल से इंडिकेट करेंगे, और दूसरी बात इसे ही डायरेक्शन एंगल ऑफ गिवन वेक्टर लाइन विद द एक्स एक्सिस। क्या बताया, देखो डायरेक्शन एंगल हो गया ये। और दूसरा डायरेक्शन एंगल ये बी बार, तीसरा डायरेक्शन एंगल बीटा, एक गामा हो गया। जेड एक्सिस के साथ होने वाला एंगल गामा, वाई एक्सिस के साथ होने वाला एंगल बीटा, एक्स एक्सिस के साथ होने वाला एंगल अल्फा। चलो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, कौन सी? द एंगल्स made by a vector line with x axis, y axis and z axis as alpha, beta and gamma, गामा भी बोल सकते, रिस्पेक्टिवली, that alpha, beta and gamma angles are called as direction angle। डायरेक्शन एंगल्स खत्म। डायरेक्शन एंगल की डेफिनेशन खत्म हो गई। कैसे बताए हम? अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ, गामा एंगल जेड एक्सिस के साथ। ये जो वेक्टर लाइन हम निकाले, ये वेक्टर लाइन निकालने के बाद एक बात याद रखना, एक पैरेलल टू द बी बार रहना चाहिए। बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अल्फा, बीटा, गामा डायरेक्शन एंगल बताने के लिए, डायरेक्शन एंगल कॉल करने के लिए बी बार मस्ट भी है। ओके, एक बात हो गई। अब डायरेक्शन कोसाइन सेकेंड वन पार्ट, डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलेंगे? ये कौन सा हो गया? पहला वाला डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल। अब एक डायरेक्शन कोसाइन, जिसे हम डायरेक्शन एंगल बताए, किसको बताए? अल्फा को, बीटा को और गामा को। अल्फा, बीटा और गामा को डायरेक्शन एंगल बताए। वही डायरेक्शन एंगल कॉस रेशियो में इन्वॉल्व करो। दी डायरेक्शन एंगल arranged in cosine ratio, that is, इसका मीनिंग क्या होता? डायरेक्शन एंगल अल्फा को बोले कॉस अल्फा, कोसाइन रेशियो बोले तो कॉस है, ट्रिग्नोमेट्री में जरा भी कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर called as direction
कोसाइंस। बात आ गई समझ में? इसे इंडिकेट करते समय कुछ इंडिकेशंस आपको नोन रहना चाहिए। कॉस अल्फा को हम एल बताएंगे, इंडिकेशंस। इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड, it is also indicates cos alpha, that is L, L से इंडिकेट करेंगे, cos beta, that is small m, और cos gamma, that is small n. Not only for our area but also in all the world, the three parts। कहां पे भी सर दूसरा अल्फाबेट ले सकते क्या? नहीं नहीं, ये इंडिकेट साइंटिस्ट लोगों ने ही करके दिए वाला है, इसीलिए हमें ये बातें नोन होना चाहिए। इसके डिपेंड्स पे पहले देख लो, कुछ बातें ऐसे भी हो सकते, आपको हम तो बहुत स्लो लेके जा रहे हैं, आपको कुछ टर्म्स नोन नहीं हो सकते, हम मिटा दे रहे अभी, देख लिए। चलो अब क्या करना है, देखो ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, एक डायरेक्शन कोसाइन को डीसीएस बात करेंगे। सर एग्जाम को चलेगा क्या शॉर्ट फॉर्म? यस चलेगा। डायरेक्शन कोसाइंस, इसे हम डीसीएस बोलेंगे, स्मॉल डीसीएस। इसके ऊपर एक थ्योरेटिकल पार्ट है, अगले लेक्चर में हमें लेना है, सिलेबस में नहीं है मगर अपने को लेना है, अपना डिटेल होना बोल के, खाली यहां पे फॉर्मुलेटेड पार्ट बोल के अभी क्लियर करना पड़ेगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंफर्म है बच्चों? एक प्रूफ के साथ हम लेने वाले हैं। एल बोले तो कौन है? कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। एम कौन है? कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा। एन कौन है? कॉस गैमा, कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मुलेटिव पार्ट याद रखो, बस खत्म। इसके नीचे डायरेक्शन कोसाइन के नीचे आपके पास लिखे वाला होना, हाँ लिखे रखो, बार बार देखो, बार बार स्टडी करो, बहुत सारा टाइम आपके पास है, आप लोग बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं। चलो थर्ड वन पॉइंट, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो कैसे डिफाइन करेंगे? थर्ड वन पॉइंट, अब देखो जब एक डायरेक्शन कोसाइंस है, कौन से? एल एम एंड एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर लाइन। ओके, ये बात समझ में आई वाली। सच दैट इस ऐसे लिखे जा सकते कभी कभी L by A is equal to M by B is equal to N by C is equal to constant। सभी इक्वलिटी में लिखे इसलिए कांस्टेंट लिखे। चलो एक बात हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, ये जब जब हाँ बोलेंगे इसी में जो A B C आर द रियल नंबर्स लिए, where A B and C are the real numbers are called as direction ratio। डायरेक्शन रेशोज, बात आ गई समझ में? डायरेक्शन कोसाइन लेने का कौन सा भी नंबर उसके डिनोमिनेटर में लिए वह रेशो इक्वलिटी शो करता होता तो, सच दैट
जो तुम लिए वाले रियल नंबर है डिनोमिनेटर के, उसे भी हम डायरेक्शन रेशो बोल सकते हैं। ऐसा इसका मीनिंग है। डायरेक्शन रेशो को शॉर्ट फॉर्म स्मॉल डी फुल स्टॉप आर एस ऐसा लिख सकते। एग्जाम में भी कुछ फिगर नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं बोलेगा। आई बात समझ में? और इसका यूज करके बोले तो एबीसी का यूज करके, एबीसी यानी क्या हो गया अभी? सॉरी, एबीसी यानी अल्फाबेट्स फ्रॉम द अंग्रेजी, राइट? नहीं यार, नहीं। स्मॉल एबीसी आर द डायरेक्शन रेशोज फॉर आवर मैथ्स। ओके, नाउ अब ये एबीसी यूज करके, डायरेक्शन रेशो यूज करके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाए, ये बात फॉर्मुलेटेड है। क्या बताइए हम? ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशोज एंड एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। ये बात समझ में आई वाली है। देन वी हैव, ये भी मालूम होने वाला है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फॉर्मुलेटेड पार्ट है ना यार? पक्का? चलो फिर, हाँ याद रहना पड़ेगा। एक एल की जगह, एम की जगह, एन की जगह हम किस तरह से वैल्यू पुटअप कर सकते, क्या पुटअप कर सकते, एक बात आपको याद हुई वाली है, कवर हुई वाली है, ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? इसका प्रूफ लेना है धीरे से करके। एक हेडिंग देना पड़ेगा, एक लेक्चर देना पड़ेगा उस पे, और उसके लिए अपने को टाइम देना पड़ेगा। इस पॉइंट में कवर नहीं हो सकता, मगर इसका यूज अपने को करना है अभी, इसलिए बार बार हम कंफर्म कर रहे हैं आपको, ये याद रखो। चलो, क्या बताए थे हम? ये जो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, इसका यूज कैसे लेते? एक पॉइंट है आपके लिए। कौन सा पॉइंट है? एल डिवाइडेड बाय ए, एम डिवाइडेड बाय बी, एन डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू के कंसिडर करें। लेट, इसका मीनिंग क्या हो रहा? ए बाय एल बाय ए इज इक्वल टू के। ओके, ले सकते ना? एम बाय बी इज इक्वल टू के एंड एन बाय सी इज इक्वल टू के। एल इज इक्वल टू क्या आता? एक के। एम इज इक्वल टू क्या आता? बिग के। और एन इज इक्वल टू सिके। बात आई समझ में? ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर के की तरफ लेके गए न्यूमरेटर में। इसका मतलब सिके, बिके, एके, एल एम एन की वैल्यू मिलाएंगे। ये मिलाए वाली वैल्यू हम अपने रिजल्ट में रखेंगे, थ्योरम में रखेंगे, रूल्स में पुटअप करेंगे। क्या होता देखो, एल स्क्वायर, एल की वैल्यू, ए स्क्वायर के स्क्वायर, एम स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, एम की वैल्यू पुटअप कर दिए, एन की वैल्यू पुटअप कर दो, सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सभी लेफ्ट हैंड साइड से क्या कॉमन निकाल सकते? के स्क्वायर। चलो, के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। के स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड ब्रैकेट उधर ट्रांसफर कर दो, 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्रांसफर कर दिए। के की वैल्यू मिल गई अपने को। कैसे मिल गई? के इज इक्वल टू क्या बताएंगे? के इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट गया, एक साइड पूरी स्क्वायर रूट में गिरेगी, 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई बच्चों, बात ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिटा देंगे अभी। चलो, अब क्या है? इसके आगे का छोटा सा पॉइंट है, के की वैल्यू क्या मिलने वाली है अपने को? के इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, के की वैल्यू मिल गई। सो एक के साथ स्क्वायर रूट, एक का स्क्वायर रूट एक निकलता, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता एडिशन में, इसलिए स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर को रख दी। अब आगे क्या बताना है, चलो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो का यूज करके डायरेक्शन कोसाइन यानी एलिमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहां पे बॉक्स L इज इक्वल टू ए के की वैल्यू पुटअप कर दो। यहां पे L इज इक्वल टू ए इंटू प्लस और माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका ही मीनिंग क्या होता, a इज इक्वल टू 1 इंटू ए दैट इज a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस और माइनस में। चलो डायरेक्शन रेशियो का प्योरली यूज करके हम डायरेक्शन कोसाइन निकाले। ये बात कैसे है, कैसे आता, वह पॉइंट आपके ध्यान में आना चाहिए। चलो आगे नेक्स्ट वन बॉक्स है m इज इक्वल टू बी के, डायरेक्टली लिखेंगे अभी m इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, इसी को हम बॉक्स करके देंगे। एंड n इज इक्वल टू सी के, n एज इट इज, c की वैल्यू c प्लस और माइनस बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। All of direction ratios when we may use in this form. Hence we can find the direction cosines of every one vector line which is situated on the three-dimensional geometry. Okay, एक पूरा theoretical part खत्म हो गया। अब आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करेंगे, आगे का पॉइंट नेक्स्ट वन लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।